लड़की एसपी ऑफिसर बनकर मेले में ड्यूटी दे रही थी। माँ उसी मेले में भीख मांगती हुई मिली। फिर क्या हुआ? ये कहानी एक ऐसी माँ बेटी की है जिन्हें अपनों ने ही ठगा, गिराया और मिटाने की साजिश रची। एक माँ जिसने बेटी को पढ़ाने के लिए समाज से लड़ाई लड़ी, और एक बेटी जिसने अपनी माँ को खोने के बाद भी उसके सपने को पूरा किया। लेकिन जब पुष्कर मेले में एसपी अंजलि ने अपनी मरी हुई माँ को भिखारिन के रूप में देखा तो उसकी आत्मा कांप उठी। क्या था इस घटना का रहस्य? राजस्थान के बाड़मेर जिले में रहने वाली सुधा देवी और उनकी 8 साल की बेटी अंजलि की जिंदगी किसी युद्ध से कम नहीं थी। अंजलि एक होनहार बच्ची थी जिसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उनके पति की महामारी में मृत्यु हो चुकी थी और अब उन्हें अकेले ही अपनी बेटी को पालना पढ़ाना था। परिवार के भीतर ही उनके लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया था, जमीन का विवाद। सुधा देवी चाहती थी कि उनके पति के हिस्से की जमीन उन्हें मिले ताकि वे अपनी बेटी का भविष्य संवार सके, मगर उनके देवर विजय सिंह लालच के अंधे हो चुके थे। उन्हें सिर्फ जमीन से मतलब था और उस पर वे अकेले कब्जा जमाना चाहते थे। जब सुधा देवी ने अपने हिस्से की जमीन की बात की तो विजय सिंह और उनके परिवार वाले उन्हें ताने मारते। औरत होकर जमीन मांगेगी, तेरा काम चूल्हा चौका है। सुधा देवी हार नहीं मानी। उन्होंने सिलाई का काम शुरू किया और अंजलि को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। उन्हें पता था कि अगर उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन गई तो वही उनके लिए ढाल बनेगी। जब अंजलि 7वीं कक्षा में थी तब गांव वालों ने सुधा देवी पर और भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। बेटी को इतना पढ़ाकर क्या करोगी, जल्दी से शादी कर दो। लेकिन सुधा देवी जानती थी कि उनकी बेटी किसी से कम नहीं। उन्होंने समाज की एक ना सुनी। खुद भूखा रहकर, कम कपड़ों में गुजारा करके, हर मुश्किल को झेलकर अपनी बेटी की पढ़ाई जारी रखी। समय बीतता गया और अंजलि ने हर कक्षा में शानदार नंबरों से परीक्षा पास की। अब वक्त आया आगे की पढ़ाई के लिए जयपुर भेजने का। अंजलि को एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन ये खबर सुनकर जैसे पूरे गांव में भूचाल आ गया। लड़की को शहर से बाहर भेजोगी, ये तो हमारी नाक कटाने जैसा होगा। विजय सिंह भी इसमें शामिल हो गए। वे किसी भी हाल में नहीं चाहते थे कि अंजलि पढ़ लिख कर आगे बढ़े। अगर अंजलि एक बड़ी अधिकारी बन गई तो वह अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकती थी। तब जमीन हड़पने की उनकी चाल नाकाम हो जाती। इसीलिए उन्होंने हर संभव कोशिश की कि सुधा देवी और अंजलि को दबाया जाए। एक दिन सुधा देवी ने अचानक अपनी बेटी की याद आई। 2 महीने हो गए मेरी बेटी से मिले, मैं उसे सरप्राइज दूंगी। उन्होंने तुरंत जयपुर जाने का फैसला लिया। लेकिन जब वे बस में बैठी थी तभी एक भयानक दुर्घटना हो गई। बस एक एलपीजी टैंकर से टकरा गई और आग लग गई। सुधा देवी का 30% शरीर जल गया और वे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंची। विजय सिंह और उनका परिवार अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्होंने सुधा देवी को पहचानने से इनकार कर दिया। ये हमारी रिश्तेदार नहीं है, उन्होंने झूठ बोला। सुधा देवी को लावारिस घोषित कर दिया गया और उन्हें अस्पताल से निकाल दिया गया। महीनों तक वे भटकती रहीं, जब तक कि उन्हें पुष्कर मेले में भीख मांगते हुए अंजलि मिली। अंजलि ने अपनी माँ को पहचान लिया। उसने फैसला किया कि वह अपने चाचा को उनके कर्मों की सजा जरूर दिलाएगी। अंजलि ने माँ को अच्छे कपड़े पहनाए, उन्हें गाड़ी में बैठाया और सीधे बाड़मेर पहुंच गई। जैसे ही गांव वालों ने देखा कि सुधा देवी जिंदा है, पूरा गांव हैरान रह गया। अंजलि सीधे विजय सिंह के घर पहुंची और गरजते हुए कहा, तुमने मेरी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया,
झूठ बोलकर उन्हें दुनिया से मिटा दिया। आज मैं तुम्हें उनके कर्मों की सजा दिलाऊंगी। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अंत में न्याय सबको मिलता है। रिश्तों में सच्चाई का महत्व और लालच के खतरे साफ साफ दिखाई देते हैं। तो रिश्ते चाहे जैसे भी हों, अपना रिश्ता, अपना खून का रिश्ता ही अपना होता है। तो आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।